हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास लेखन की अवधारणा के अंतर्गत यूनानी एवं रोमन इतिहास लेखन का वर्णन। इतिहास लेखन का तात्पर्य केवल अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन करना नहीं, बल्कि उन घटनाओं के पीछे छिपे कारणों, परिस्थितियों तथा उनके प्रभावों का तार्किक विश्लेषण करना है। इतिहास लेखन की इस वैज्ञानिक और विवेचनात्मक परंपरा का प्रारंभ सर्वप्रथम प्राचीन यूनान में हुआ। इससे पहले इतिहास का स्वरूप मुख्यतः धार्मिक, पौराणिक तथा मिथकीय था, जिसमें देवताओं और चमत्कारों की प्रधानता थी। यूनानी इतिहासकारों ने पहली बार इतिहास को तर्क, विवेक और मानवीय अनुभवों के आधार पर समझने का प्रयास किया। प्राचीन यूनान में हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति हिस्ट्रीज में यूनान और फारस के युद्धों का विस्तृत वर्णन किया। हेरोडोटस का इतिहास लेखन यात्राओं, मौखिक परंपराओं और लोक कथाओं पर आधारित था। यद्यपि उनके लेखन में चमत्कारों आदि का समावेश मिलता है, फिर भी उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने इतिहास को धार्मिक आख्यानों से अलग कर स्वतंत्र विषय के रूप में प्रस्तुत किया। हेरोडोटस के बाद थ्यूसिडाइडस ने इतिहास लेखन को अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत बनाया। उनकी कृति पेलोपोनेशियन युद्ध को इतिहास लेखन का एक आदर्श उदाहरण माना जाता है। थ्यूसिडाइडस ने इतिहास में देवताओं की भूमिका को अस्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक घटनाएं मानवीय निर्णयों, राजनीतिक हितों और शक्ति संघर्ष का परिणाम होती है। उन्होंने कारण परिणाम के सिद्धांत को अपनाया और प्रत्यक्षदर्शी तथ्यों पर आधारित इतिहास लिखा। इस प्रकार यूनानी इतिहास लेखन ने इतिहास को दर्शन और विज्ञान के निकट पहुंचा दिया। रोमन इतिहास लेखन यूनानी परंपरा से प्रभावित होते हुए भी अपने उद्देश्य और दृष्टिकोण में भिन्न था। रोमन इतिहासकारों का मुख्य उद्देश्य राज्य, सत्ता, कानून और नैतिकता की शिक्षा देना था। रोमनों के लिए इतिहास एक ऐसा साधन था जिसके माध्यम से नागरिकों में देशभक्ति, कर्तव्यबोध और नैतिक मूल्य विकसित किए जा सकें। लिवी ने अपनी कृति हिस्ट्री ऑफ रोम में रोम के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया और आदर्श नागरिक के गुणों को प्रस्तुत किया। उनका इतिहास लेखन नैतिक और राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित था। वहीं टैक्टस को रोमन इतिहासकारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं एनल्स और हिस्ट्रीज में रोमन साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, तानाशाही और सत्ता के दुरुपयोग की तीखी आलोचना की। टैक्टस का इतिहास लेखन गहन विश्लेषण, संक्षिप्त शैली और यथार्थवाद के लिए प्रसिद्ध है। प्लूटार्क ने यूनानी और रोमन महापुरुषों की तुलनात्मक जीवनियाँ लिखीं, जिससे इतिहास लेखन में जीवनी परंपरा का विकास हुआ। जूलियस सीजर ने अपने सैन्य अभियानों का आत्मकथात्मक विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें राजनीतिक उद्देश्य भी निहित थे। इस प्रकार यूनानी इतिहास लेखन ने इतिहास को तर्कसंगत और मानव केंद्रित बनाया, जबकि रोमन इतिहास लेखन ने उसे व्यवहारिक, राजनीतिक और नैतिक स्वरूप प्रदान किया। दोनों परंपराओं ने मिलकर आधुनिक इतिहास लेखन की मजबूत आधारशिला रखी। आइए मैं अब आपको इस पूरे आंसर का पॉइंट वाइज छोटे रूप में सार बता देता हूं, जो कि आपको एग्जाम में याद रहे और उस पर आधारित आप अपना आंसर लिख सकें। यूनानी इतिहास लेखन की विशेषताएं क्या थी? मिथकों से हटकर तर्क और विवेक पर आधारित था। मानव को इतिहास का केंद्र माना गया। राजनीतिक और सैन्य घटनाओं पर जोर दिया गया। कारण परिणाम विश्लेषण इसका आधार थे। इतिहास को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया गया। कुछ प्रमुख यूनानी इतिहासकारों का नाम याद रख लीजिए। सबसे प्रमुख है हेरोडोटस, इनको इतिहास का जनक भी बोला जाता है। अगले हैं थ्यूसिडाइडस, जिन्होंने वैज्ञानिक इतिहास लेखन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अगले हैं जेनोफोन, जिन्होंने सैनिक और नैतिक दृष्टिकोण से इतिहास लेखन किया है। आइए अब देखते हैं रोमन इतिहास लेखन की विशेषताएं क्या थी। राज्य और सत्ता पर केंद्रित इतिहास लेखन किया गया। नैतिक और राजनीतिक शिक्षा का उद्देश्य बताया गया। व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित था। जीवनी लेखन का विकास किया गया। राष्ट्रवादी भावना का समावेश किया गया। आइए कुछ प्रमुख रोमन इतिहासकारों के नाम याद रख लेंगे। फर्स्ट हैं लिवी, रोम का गौरवशाली इतिहास इन्होंने लिखा है। दूसरे हैं टैक्टस, सत्ता की आलोचना पर आधारित इतिहास लिखा है। तीसरे हैं प्लूटार्क, तुलनात्मक जीवनियाँ लिखी हैं। और चौथे हैं जूलियस सीजर, जिन्होंने आत्मकथात्मक इतिहास लिखा है। अब देख लेते हैं यूनानी एवं रोमन इतिहास लेखन का महत्व क्या था। आज की आधुनिक इतिहास लेखन जो की जाती है, उसकी नींव यहीं से रखी गई थी। इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिला है। राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण का विकास हुआ।
बाद के यूरोपीय इतिहासकारों को दिशा प्रदान किया गया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यूनानी और रोम इतिहास लेखन इतिहास की अवधारणा के विकास में मील का पत्थर हैं। यूनानियों ने इतिहास को तर्क और विवेक का आधार दिया, जबकि रोमनों ने उसे व्यवहारिक और नैतिक दृष्टि से समृद्ध किया। आज का आधुनिक इतिहास लेखन इन्हीं दोनों परंपराओं का संयुक्त देन है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।